दो बहनों का जन्म कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज खेतों के ऊपर से झांकता था और शाम को मंदिर की घंटियां गूंजती थीं, वहीं एक साधारण सा घर था। उस घर में एक ही दिन दो बहनों ने जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम था सीमा, छोटी बहन का नाम था राधा। माँ ने दोनों को एक साथ सीने से लगाया, लेकिन किसे पता था कि समय इन्हें एक दूसरे से कितना अलग कर देगा। सीमा बचपन से ही शांत, समझदार और जिम्मेदार थी। वह छोटी छोटी बातों में भी माँ का हाथ बंटाती, जबकि राधा चंचल, जिद्दी और सपनों से भरी हुई थी। पिता अक्सर कहा करते थे, सीमा घर की नींव है और राधा उड़ने वाला परिंदा। बचपन की पहली कसौटी। एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में सिर्फ एक मिठाई मिली। सीमा ने बिना सोचे मिठाई राधा को दे दी और खुद खाली हाथ घर लौट आई। माँ ने पूछा, तूने क्यों नहीं खाई? सीमा मुस्कुराकर बोली, राधा खुश रहे, बस यही काफी है। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही आदत आगे चलकर सीमा की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। किस्मत का पहला मोड़, सोच का फर्क और टूटते सपने। पिता की बीमारी के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक सीमा के कंधों पर आ गई। वह तब सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में अब बचपन नहीं, मजबूरी थी। एक का सपना, दूसरे का त्याग। राधा शहर के स्कूल जाने लगी। नई किताबें, नई यूनिफॉर्म और बड़े सपने। वह हर दिन कहती, दीदी मैं बड़ी अफसर बनूंगी, इस गांव से बहुत दूर जाऊंगी। सीमा मुस्कुरा देती, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे उसके अपने सपने दम तोड़ रहे थे। सीमा सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को घर घर जाकर सिलाई और रात में चुपचाप थककर सो जाती। एक रात का सच। एक रात सीमा ने माँ से कहा, अम्मा, अगर मैं भी पढ़ पाती तो शायद। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, कुछ लोग सपने जीते हैं और कुछ लोग सपनों को जिंदा रखते हैं। सीमा चुप हो गई। उसने समझ लिया, उसका सपना अब राधा की जिम्मेदारी बन चुका है। बदलती राधा। समय के साथ राधा बदलने लगी। अब वह गांव की लड़कियों से कम बोलती, सीमा के कपड़ों पर हंस देती। दीदी जरा ढंग से भी रहा करो, लोग क्या कहेंगे? वह बात मजाक में कहती, लेकिन हर शब्द सीमा के दिल में चुभता। ईर्ष्या का पहला बीज। एक दिन स्कूल की टीचर घर आईं। उन्होंने माँ से कहा, राधा बहुत होशियार है, इसे शहर के कॉलेज में भेजिए। राधा की आंखें चमक उठीं। सीमा ने भी ताली बजाई, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, अब राधा की दुनिया में सीमा पीछे छूटती जा रही है। अंत की आहट। उस रात सीमा देर तक जागती रही। खिड़की से आसमान देखकर उसने खुद से कहा, मैं पीछे रह गई हूं, लेकिन अगर मेरी बहन आगे बढ़ रही है तो यही मेरी जीत है। पर किसे पता था कि आगे चलकर यही फैसला उन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। शहर में रहते रहते राधा की जिंदगी में प्यार ने चुपचाप कदम रख दिया। उसका नाम था अमित। अच्छे घर से, तेज बोलने वाला और बड़े सपने देखने वाला लड़का। राधा पहली बार किसी के सामने खुद को गांव की लड़की मानने से झिझकने लगी। छुपा हुआ रिश्ता। शुरुआत में राधा ने सीमा से कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं दीदी उसे समझाने न लगे। लेकिन एक दिन सीमा को गलती से राधा की डायरी मिल गई। डायरी के पन्नों में अमित का नाम।
शहर की मुलाकातें और शादी के सपने लिखे थे। सीमा मुस्कुराई। उसने सोचा, मेरी बहन खुश है, यही बहुत है। तुलना की शुरुआत। अमित एक बार राधा के साथ गांव आया। उसकी नजरें घर, कपड़ों और हालात पर घूमती रहीं। सीमा ने आदर से उसका स्वागत किया, लेकिन अमित ने राधा से धीमे कहा, तुम इस माहौल से बहुत ऊपर हो। यह बात राधा के दिल में उतर गई और उसी पल तुलना ने जन्म लिया, ईर्ष्या का जहर। अब राधा को सीमा की हर सादगी अपमान लगने लगी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर आप मेरी बहन न होती तो शायद मैं आज यहां से बहुत आगे होती। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मां रो पड़ी। सीमा की आंखें झुक गईं। खुला टकरा। सीमा ने पहली बार आवाज उठाई, मैंने तुझे आगे बढ़ाने के लिए खुद को पीछे छोड़ा है राधा। राधा चिल्लाई, मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। वह पल दोनों के दिलों के बीच दीवार बन गया। टूटा रिश्ता। राधा उसी रात शहर लौट गई। फोन बंद, संदेश बंद। सीमा पूरी रात दरवाजे के पास बैठी रही। उसने खुद से बस इतना कहा, शायद मेरा होना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। शहर में राधा ने अमित से कहा, मेरा कोई गांव नहीं है, ना ही कोई पिछली जिंदगी। और उसी झूठ के साथ उसने अपने अतीत से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। बदलती राधा और पहला झूठ। शहर ने राधा को बहुत कुछ दिया, नई सोच, नया आत्मविश्वास, लेकिन उसके साथ पुरानी यादों से दूरी भी। पहले वह हर हफ्ते सीमा को चिट्ठी लिखती थी। अब महीनों बीत जाते और सिर्फ एक छोटा सा संदेश आता, दीदी मैं बहुत बिजी हूं। सीमा वह संदेश कई बार पढ़ती और खुद को समझा लेती, शहर की जिंदगी ऐसी ही होती है। पहला झूठ। एक दिन सीमा ने राधा को फोन किया। फोन किसी और लड़की ने उठाया। राधा, वो तो पार्टी में गई है। सीमा चुप हो गई। उस दिन राधा ने कहा था, दीदी आज लाइब्रेरी में पढ़ाई है। फोन कट गया, लेकिन सीमा के दिल में पहली बार शक ने दस्तक दी। शर्म का एहसास। छुट्टियों में राधा गांव आई। उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ बदला हुआ था। गांव की औरतें फुसफुसाईं, देखो शहर ने लड़की को क्या बना दिया। सीमा उसे लेने स्टेशन गई। मिट्टी लगे कपड़े देखकर राधा ने धीमे से कहा, दीदी आप मेरे कॉलेज मत आया करो। वह बात छोटी थी, लेकिन सीमा के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। घर में अजनबी। घर आकर राधा बोली, यह घर कितना छोटा है। सीमा ने कुछ नहीं कहा। मां ने सब्जी कम बनाई थी। राधा ने प्लेट अलग रख दी। अब मेरा पेट गांव के खाने से नहीं भरता। सीमा उस रात रसोई में देर तक बैठी रही। आंसू गिरते रहे और चूल्हा बुझा रहा। दूरी की दीवार। सीमा अब राधा से अपने दुख नहीं कहती थी। राधा अब अपने शहर की बातें ही करती। दोनों बहनें एक ही घर में होकर भी अलग अलग कमरों में रहने लगीं। जाने से पहले राधा ने कहा, दीदी अब आपको भी थोड़ा बदलना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। सीमा ने बस सिर हिला दिया।
उसने मन ही मन कहा, अगर मेरा पीछे रहना तुझे आगे रख सकता है तो मुझे यही मंजूर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला मोड़ सिर्फ दिल नहीं, रिश्ता भी तोड़ने वाला था। शहर में रहते रहते राधा की जिंदगी में प्यार ने चुपचाप कदम रख दिया। उसका नाम था अमित। अच्छे घर से, तेज बोलने वाला और बड़े सपने देखने वाला लड़का। राधा पहली बार किसी के सामने खुद को गांव की लड़की मानने से झिझकने लगी। छुपा हुआ रिश्ता। शुरुआत में राधा ने सीमा से कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं दीदी उसे समझाने न लगे। लेकिन एक दिन सीमा को गलती से राधा की डायरी मिल गई। डायरी के पन्नों में अमित का नाम, शहर की मुलाकातें और शादी के सपने लिखे थे। सीमा मुस्कुराई। उसने सोचा, मेरी बहन खुश है, यही बहुत है। तुलना की शुरुआत। अमित एक बार राधा के साथ गांव आया। उसकी नजरें घर, कपड़ों और हालात पर घूमती रहीं। सीमा ने आदर से उसका स्वागत किया। लेकिन अमित ने राधा से धीमे कहा, तुम इस माहौल से बहुत ऊपर हो। यह बात राधा के दिल में उतर गई और उसी पल तुलना ने जन्म लिया। ईर्ष्या का जहर। अब राधा को सीमा की हर सादगी अपमान लगने लगी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर आप मेरी बहन न होती तो शायद मैं आज यहां से बहुत आगे होती। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मां रो पड़ी। सीमा की आंखें झुक गईं। खुला टकरा। सीमा ने पहली बार आवाज उठाई, मैंने तुझे आगे बढ़ाने के लिए खुद को पीछे छोड़ा है राधा। राधा चिल्लाई, मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। वह पल दोनों के दिलों के बीच दीवार बन गया। टूटा रिश्ता। राधा उसी रात शहर लौट गई। फोन बंद, संदेश बंद। सीमा पूरी रात दरवाजे के पास बैठी रही। उसने खुद से बस इतना कहा, शायद मेरा होना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। शहर में राधा ने अमित से कहा, मेरा कोई गांव नहीं है, ना ही कोई पिछली जिंदगी। और उसी झूठ के साथ उसने अपने अतीत से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। धोखा और गिरती हुई दुनिया। शहर की चमक के बीच राधा ने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया था। अब उसकी दुनिया सिर्फ अमित थी। अमित ने उससे शादी के सपने दिखाए, बड़े घर, बड़ी गाड़ी और अलग पहचान। राधा ने खुद से कहा, अब पीछे देखने का कोई मतलब नहीं। सपना या छलावा। एक दिन अमित ने कहा, मेरे घर वाले गांव की लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राधा घबरा गई। उसने झूठ बोल दिया, मैं शहर में ही पली बढ़ी हूं, मेरा कोई गांव नहीं। उस झूठ ने उसे अपने ही परिवार से और दूर कर दिया। धोखे की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद अमित का व्यवहार बदलने लगा। फोन कम होने लगे, मुलाकातें टलने लगीं। एक शाम राधा कॉलेज के बाहर खड़ी थी जब उसने अमित को किसी और लड़की के साथ देखा। हंसते हुए, बेफिक्र, सच्चाई का सामना। राधा ने सामने जाकर पूछा, यह सब क्या है अमित? अमित ने बेरुखी से कहा, राधा, ये सब एक समय की बात थी। अब मेरे लिए जरूरी चीजें बदल गई हैं। उसके शब्द चाकू की तरह चुभे। अकेलापन,
राधा टूट गई। उसकी सहेलियां धीरे धीरे दूर हो गईं। पैसे कम पड़ने लगे। कॉलेज की फीस बाकी थी। वह जिस दुनिया पर गर्व करती थी, वही दुनिया अब उसे अपनाने से इनकार कर रही थी। घर की याद। पहली बार राधा को घर की याद आई। सीमा का चेहरा, मां की ममता और गांव की सादगी। लेकिन अहंकार उसे फोन करने से रोकता रहा। एक रात राधा रोते हुए बुदबुदाई, दीदी, अगर आप आज यहां होती। उसे एहसास हो चुका था कि उसने प्यार ही नहीं, अपना सहारा भी खो दिया है। और उधर गांव में सीमा बिना शिकायत अब भी उसी बहन की सलामती की दुआ मांग रही थी। धोखा और गिरती हुई दुनिया। शहर की चमक के बीच राधा ने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया था। अब उसकी दुनिया सिर्फ अमित थी। अमित ने उससे शादी के सपने दिखाए, बड़े घर, बड़ी गाड़ी और अलग पहचान। राधा ने खुद से कहा, अब पीछे देखने का कोई मतलब नहीं। सपना या छलावा। एक दिन अमित ने कहा, मेरे घरवाले गांव की लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राधा घबरा गई। उसने झूठ बोल दिया, मैं शहर में ही पली बढ़ी हूं, मेरा कोई गांव नहीं। उस झूठ ने उसे अपने ही परिवार से और दूर कर दिया। धोखे की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद अमित का व्यवहार बदलने लगा। फोन कम होने लगे, मुलाकातें टलने लगीं। एक शाम राधा कॉलेज के बाहर खड़ी थी जब उसने अमित को किसी और लड़की के साथ देखा। हंसते हुए, बेफिक्र, सच्चाई का सामना। राधा ने सामने जाकर पूछा, यह सब क्या है अमित? अमित ने बेरुखी से कहा, राधा, ये सब एक समय की बात थी। अब मेरे लिए जरूरी चीजें बदल गई हैं। उसके शब्द चाकू की तरह चुभे। अकेलापन। राधा टूट गई। उसकी सहेलियां धीरे धीरे दूर हो गईं। पैसे कम पड़ने लगे। कॉलेज की फीस बाकी थी। वह जिस दुनिया पर गर्व करती थी, वही दुनिया अब उसे अपनाने से इनकार कर रही थी। घर की याद। पहली बार राधा को घर की याद आई। सीमा का चेहरा, मां की ममता और गांव की सादगी। लेकिन अहंकार उसे फोन करने से रोकता रहा। एक रात राधा रोते हुए बुदबुदाई, दीदी, अगर आप आज यहां होती। उसे एहसास हो चुका था कि उसने प्यार ही नहीं, अपना सहारा भी खो दिया है। और उधर गांव में सीमा बिना शिकायत अब भी उसी बहन की सलामती की दुआ मांग रही थी कि जिंदगी अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। कॉलेज की फीस बकाया थी। कमरा खाली करने का नोटिस मिल चुका था और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। जिस शहर को उसने अपना सपना समझा था, वही शहर अब उसे अजनबी लगने लगा था। अचानक हादसा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। भीगे रास्ते पर चलते हुए राधा का पैर फिसला। तेज दर्द और फिर अंधेरा। जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, हड्डी में फ्रैक्चर है। इलाज और आराम दोनों जरूरी हैं। बिल सुनते ही राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। टूटता अहंकार। काफी देर तक राधा फोन हाथ में लेकर बैठी रही। आखिरकार उसने कांपते हाथों से
सीमा का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, राधा। सिर्फ इतना सुनते ही राधा फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी का फैसला। सीमा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस इतना कहा, मैं आ रही हूं। उसने उधार पैसे लिए, गांव की जमीन गिरवी रखी और उसी रात शहर के लिए निकल पड़ी। बिना शिकायत अस्पताल के कमरे में सीमा को देखते ही राधा की आंखें झुक गईं। सीमा ने उसका माथा सहलाया। चुप, अब सब ठीक हो जाएगा। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, सच्चाई का बोझ। रात को राधा ने रोते हुए कहा, दीदी मैंने आपसे बहुत गलत किया। मैंने आपको छोड़ दिया। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर। गलतियां उम्र के साथ होती हैं, प्यार उम्र से बड़ा होता है। उस रात राधा पहली बार सीमा की गोद में बच्चे की तरह सोई और सीमा ने मन ही मन कहा, भगवान, अगर किसी को सजा देनी हो तो मुझे देना, मेरी बहन को नहीं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगला मोड़ सबसे बड़ा बलिदान मांगने वाला था। अस्पताल के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। राधा का इलाज चल रहा था, लेकिन हर दिन के साथ खर्च बढ़ता जा रहा था। सीमा दिन में अस्पताल, रात को किसी के घर बर्तन साफ करने और कभी कभी सिलाई का काम करती। उसकी आंखों की चमक अब थकान में बदल चुकी थी। सच का बोझ। एक दिन राधा ने सीमा को डॉक्टर से बात करते सुना, पैसे की व्यवस्था आज ही करनी होगी, नहीं तो इलाज रोकना पड़ेगा। सीमा ने धीमे से कहा, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। राधा समझ गई, अब देने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। आखिरी सहारा। सीमा उसी शाम चुपचाप बाहर चली गई। अगली सुबह राधा को पता चला सीमा ने अपनी आखिरी जमीन भी बेच दी थी। वही जमीन जिस पर उसका बचपन, उसके सपने और पिता की यादें बसी थीं। टूटा दिल। राधा रोते हुए बोली, दीदी आपने सब कुछ क्यों लुटा दिया मेरे लिए? सीमा मुस्कुरा दी, क्योंकि मेरे पास तू है और मेरे लिए वही सब कुछ है। खुलती आंखें। उस दिन पहली बार राधा ने खुद को सीमा की आंखों से देखा। उसे याद आया हर त्याग, हर चुप्पी, हर मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था। उसने सीमा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अंधी हो गई थी। माँ की आवाज। गांव से माँ का फोन आया, बेटी तुम्हारी दीदी ने सब कुछ दे दिया, अब तुम ही उसका सहारा हो। राधा ने फोन बंद किया और पहली बार जिम्मेदारी को महसूस किया। राधा ने मन ही मन कसम खाई, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगी, मैं अपनी दीदी के सपनों के लिए जीऊंगी। लेकिन किस्मत अभी आखिरी चाल चलने वाली थी। एक ऐसा सच जो दोनों बहनों की जिंदगी बदल देगा। राधा के ठीक होते ही दोनों बहनें गांव लौट आईं। गांव वही था, लेकिन नजरें अब बदल चुकी थीं। घर का आंगन सूना था और दीवारों पर बीते दिनों की खामोशी चिपकी हुई थी। पिता की याद। पिता की पुरानी तस्वीर के सामने राधा देर तक खड़ी रही। सीमा ने धीमे से कहा, तू शहर चली गई थी,
उसके कुछ ही महीनों बाद पिताजी हमें छोड़कर चले गए। राधा सन्न रह गई। देर से मिला सच। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा की आंखें नम हो गईं। मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने सपनों का बोझ पछतावे से ढोए। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे याद आया, उस समय वह अपनी नई दुनिया में खुश थी। एक खत। सीमा ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। यह पिताजी का आखिरी खत है जो उन्होंने तेरे लिए छोड़ा था। खत में लिखा था, राधा, अगर तू यह पढ़ रही है तो समझ लेना, तेरी दीदी ने मेरे सपनों से भी बड़ा काम किया है। उसकी इज्जत करना, क्योंकि वही तेरी असली ताकत है। आत्मग्लानि। राधा खत से लिपट गई। दीदी, मैंने सब कुछ खो दिया और आपने सब कुछ दे दिया। सीमा ने उसके आंसू पोंछे। अब जो बचा है उसे संभालने की बारी तेरी है। सबसे बड़ा फैसला। राधा ने उसी दिन एक निर्णय लिया। उसने शहर लौटकर दोबारा पढ़ाई शुरू करने और साथ साथ काम करने की ठान ली। अब मेरी सफलता हम दोनों की होगी दीदी। सीमा पहली बार खुलकर मुस्कुराई। दोनों बहनें शाम को आंगन में बैठीं। सूरज ढल रहा था और हवा में नई शुरुआत की खुशबू थी। लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, समय की। शहर लौटकर राधा ने जिंदगी को फिर से शुरुआत की तरह अपनाया। दिन में वह एक छोटे से दफ्तर में काम करती और रात में पढ़ाई। थकान होती थी, लेकिन अब उसके साथ दीदी का त्याग और पिता के शब्द थे। संघर्ष की जीत। साल बीतते गए। राधा ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही वह सीधे गांव गई। सीमा वही थी, सादा, शांत और दूसरों के लिए जीने वाली। सपनों की वापसी। राधा ने मां और सीमा के सामने कहा, दीदी, अब आपकी बारी है। अब आप भी अपने सपने जिएंगी। उसने गांव में एक छोटा सिलाई और प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया। सीमा की कला अब कई औरतों की पहचान बन गई। बहनों का पुनर्जन्म। सीमा अब चुप नहीं रहती थी। वह हंसती थी, सलाह देती थी और अपने फैसले खुद लेती थी। राधा हर निर्णय से पहले बस एक बात कहती, दीदी, आपकी राय सबसे पहले। अंतिम दृश्य। एक शाम दोनों बहनें उसी आंगन में बैठीं जहां कभी सपने टूटे थे। सीमा बोली, राधा, अगर समय पीछे ले जाए तो क्या बदलेगी? राधा ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपका त्याग न होता तो मैं आज मैं नहीं होती। कहानी की सीख। कुछ रिश्ते खून से नहीं, त्याग से अमर होते हैं। जो चुपचाप सहते हैं वही दूसरों की जिंदगी बदलते हैं। समापन। यह कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपनों के लिए खुद को पीछे रख देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर सुनाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल से दिल तक जाती हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।